Hello, good morning dear student. Today in class 7 subject science chapter number 12 टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन एनिमल। हम लोगों ने इस चैप्टर में प्लांट में किस तरह से मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स में किस प्रकार से मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। हम लोग जैसा जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर होते हैं। जो एक कोश की जीव होते हैं यूनिसेलुलर लाइक अमीबिया, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, उसमें जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन होता है। उनकी जो सेल्स होती है यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, उनके सेल्स जो होते हैं वो पूरे के पूरी सेल्स जो होती है वो बाहर से जो पदार्थों का आवागमन होता है उनकी सेल्स की आउटर सरफेस से होता है और उसी से जो है उनको जो है मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। और जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं जैसे कि हाइड्रा हुआ या जेलीफिश हुआ, जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, एक कोशिकीय या मल्टी सेलुलर जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उनमें जो वाटर का डिफ्यूजन होता है उनकी बॉडी में और उनकी बॉडी के अंदर और उनकी बॉडी के बाहर, तो उस प्रकार से उनके अंदर जो है मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। बट इन दी हायर एनिमल्स लाइक ह्यूमन या एनी अदर हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स होता है उनकी बॉडी में एक वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और उसी सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से उनकी बॉडी में जो है सेल टू सेल मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन में किस प्रकार से ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके अंतर्गत उनके बॉडी में किस प्रकार से मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहली बात, ह्यूमन इज ए वेल डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ह्यूमंस के पास जो होता है उनके अंदर एक वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो मेनली कंसिस्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स होता है और हार्ट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट हैं हमारे, ब्लड वेसल्स एंड द हार्ट। जो ब्लड होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन में जो ब्लड होता है वो जनरली बॉडी वेट का 1/11 पार्ट होता है या इक्वल टू दी 4 और 5 लीटर ब्लड होता है। एक ह्यूमन बीइंग में 4 से लेके 5 लीटर तक ब्लड होता है। और ब्लड का जो फंक्शन होता है, जैसा कि आप जानते हैं, ब्लड जो होता है ब्लड्स जो होते हैं फंक्शन उनके ब्लड के होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फूड का जो है डाइजेशन करती है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अपने पास रख लेती है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर स्मॉल इंटेस्टाइन से जो ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं उन्हीं ब्लड वेसल्स में न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे सप्लाई हो जाते हैं। और जब ब्लड में न्यूट्रिएंट्स हमारे मिल जाते हैं, पोषक तत्व तो उसमें मिल जाते हैं, तो वही ब्लड जो है बॉडी के सभी पार्ट में ब्लड के माध्यम से बॉडी के सभी पार्ट तक वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचा दिए जाते हैं। और ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था, जो लंग्स होते हैं, लंग्स जो है वो एयर को जब अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देते हैं। और लंग्स में जो ब्रांचियोल्स के बारे में पढ़ा था, एल्वेओली होते हैं। एल्वेओली जो है हमारी ब्लड वेसल से चारों तरफ से घिरी जाती है और जब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है लंग्स, तो उसी ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन पहुंच जाती है और वो ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिलने के बाद जो है बॉडी के सभी पार्ट तक पहुंचा दी जाती है। और
जब सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचा दी जाती है तो वहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, और रेस्पिरेशन प्रोसेस होने के पश्चात जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेल्स रिमूव करती हैं पुनः उसी ऑक्सीजन के माध्यम और पुनः उसी ब्लड में मिल जाते हैं, और वो जो है हमारे हार्ट तक लंग्स तक पहुंचा दी जाती हैं, और लंग्स से पहुंचने के बाद वो शरीर के बाहर निकाल दी जाती हैं। तो इस प्रकार से जो ब्लड्स होते हैं वो जनरली 4 से 5 लीटर होते हैं, या 1/11 पार्ट ऑफ द बॉडी वेट। और फंक्शन ऑफ द ब्लड होता है, फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड के क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। फंक्शन ऑफ ब्लड, पहला कार्य होता है ब्लड में जो है ब्लड का फर्स्ट वर्क होता है कि ब्लड जो है ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को बॉडी की एवरी सेल्स तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। एक ब्लड जो होते हैं, एक ब्लड न्यूट्रिएंट्स जो भोज्य पदार्थ हम लोग लेते हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड में वो मिल जाते हैं। तो ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन गैस को वो बॉडी के प्रत्येक सेल तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और दूसरा वर्क इनका होता है कि ये वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस या वेस्ट मटेरियल रिमूव होते हैं, सेल से रिलीज होते हैं, उनको जो है लंग्स तक पहुंचाने का कार्य करता है अथवा किडनी तक पहुंचाने का कार्य करता है। और जब लंग्स तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुनः रिटर्न आ गई तो लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, और जो लिक्विड मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो किडनी तक पहुंचा दिए जाते हैं, और किडनी उनको फिल्टर करके हमारा जो है जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको शरीर के बाहर निकालने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से ब्लड के ये फंक्शन हमारे हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड में क्या क्या होते हैं उसका कंपोजिशन क्या होता है। ब्लड में एक पार्ट हमारा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ब्लड का जनरली ये लिक्विड पार्ट होता है और इसमें 90% वाटर पाए जाते हैं। प्लाज्मा में 90% वाटर होते हैं और ब्लड का ये लिक्विड पार्ट होता है, ये येलोइश कलर हल्के पीले रंग का होता है प्लाज्मा। दूसरा है हमारा ब्लड सेल्स। दूसरा क्या है? ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं। ब्लड सेल्स में हमारी 3 ब्लड सेल्स होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं जिसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, और श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, और थर्ड है हमारा प्लेटलेट। ब्लड सेल्स 3 टाइप्स होती हैं। पहला हमारा है रेड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में पहला रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। ये रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं एक डिस्क शेप होती हैं, और ये रेड ब्लड सेल्स में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन नाम दिया गया है। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन का जो वर्क होता है, ये जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, मीन्स ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है उससे ये हीमोग्लोबिन रिएक्ट करते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ये यही ब्लड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसमें आरबीसी में रेड ब्लड सेल्स में जो हीमोग्लोबिन है उससे रिएक्ट होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचा दिए जाते हैं। और जब सेल्स तक ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंच जाता है तो वहां पे वो सेल्स जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेल्स के पास पहुंचने के बाद ब्रेक होगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, और जो सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और हीमोग्लोबिन को फ्री कर देती हैं। ये हीमोग्लोबिन पुनः जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है, पुनः ये सेल के पास पहुंचता है।
वहां सेल के पास पहुंचने के बाद फिर वहां पे ब्रेक होगा, ये टूट जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, हीमोग्लोबिन फ्री टू कैरी टू नेक्स्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये पुनः ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन निरंतर बनाता रहता है। और दूसरा वर्क होता है, ये हीमोग्लोबिन जो होते हैं ये वहां से फ्री होने के बाद पुनः नए ऑक्सीजन को लेकर के सेल्स के पास पहुंचते हैं, और यहीं पर जब ऑक्सीजन सेल्स एब्जॉर्ब कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड वहां रेस्पिरेशन होने के बाद जो रिलीज हो रहा है ब्लड में मिल जाएगा, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ब्लड के माध्यम से ही लंग्स के पास पहुंचेगा, लंग्स जो है उसको शरीर के बाहर निकाल देगा, और जो लिक्विड मटेरियल होते हैं वेस्ट मटेरियल वो किडनी तक पहुंचा दिए जाएंगे, किडनी उनको फिल्टर करके और यूरिन या अन्य वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में शरीर के बाहर निकाल देती है। दूसरा हमारा है WBC या व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम बोलते हैं श्वेत रक्त कण। क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का वर्क होता है, इनका मेन वर्क हमारी बॉडी में होता है फाइट अगेंस्ट डिजीज बाय डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल बैक्टीरिया। जब हमारे शरीर में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया इंटर करती है तो अगर उस बैक्टीरिया को समाप्त न किया जाए, मार न दिया जाए, तो हमारे बॉडी में वो किसी न किसी डिजीज का कारण बन जाएगी, कोई डिजीज हमारी बॉडी में उत्पन्न हो जाएगी। और WBC जो होती है, ये जो है इसका मेन फंक्शन होता है कि ये उस बैक्टीरिया से लड़ती है और उसको समाप्त कर देती है। WBC का मेन वर्क बॉडी में यही है, फाइट अगेंस्ट डिजीज बाय डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल बैक्टीरिया, और हार्मफुल बैक्टीरिया को समाप्त कर देती है। तीसरा है हमारा प्लेटलेट्स होता है, ब्लड का थर्ड पार्ट है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं दे हेल्प द ब्लड टू क्लॉट। जब हमको किसी कारण से अगर चोट लग जाती है, हमारी बॉडी में कोई घाव हो जाता है, तो आप देखते होंगे कि ब्लड कुछ देर तक शरीर से बाहर निकलता है, आफ्टर सम टाइम वहाँ एक केमिकल इकट्ठा हो जाता है, एक पदार्थ वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और ब्लड जो हमारा शरीर के बाहर निकल रहा था वो बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं दे हेल्प द ब्लड क्लॉट, वो ब्लड को जमने में सहायता करती हैं, क्लॉटिंग होने में ब्लड की हेल्प करती हैं। दिस ब्लॉक द फ्लो ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस, और ये जो है जो ब्लड हमारा शरीर के बाहर निकल रहा था उसको ये ब्रेक कर देते हैं और ब्लड लॉस होने से रोकती हैं। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो जनरली उसमें ब्लड होते हैं, हार्ट होते हैं, और ब्लड्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी में जितना बॉडी वेट होता है उसका 1/11 पार्ट होते हैं। जनरली 4 से 5 लीटर ब्लड एक ह्यूमन में पाया जाता है, और ब्लड का मेन फंक्शन होता है कि ये जो है पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाते हैं और वहां से अपशिष्ट पदार्थों को जो है बाहर निकालने में मदद करते हैं। पहला वर्क होता है ब्लड का। दूसरा वर्क होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको जो है संबंधित एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाना, किडनी या लंग इन तक पहुंचाने का भी कार्य करते हैं ब्लड। और ब्लड का जो कंपोजिशन होता है, ब्लड जो है हमारा ब्लड जो है प्लाज्मा है, प्लाज्मा जनरली लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। और ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, तो प्लेटलेट्स हैं। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं डिस्क शेप्ड होती हैं और इनके अंदर जो है हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है जब सेल्स तक पहुंचता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों वहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं और सेल्स जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और हीमोग्लोबिन को फ्री कर देती है कि तुम यहाँ से जाओ और ऑक्सीजन लेके आओ। तो इस प्रकार से जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो उनका मेन वर्क होता है पोषक पदार्थों एवं अपशिष्ट पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का वर्क करते हैं।
जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये जनरली जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं उनसे जो है फाइट करती हैं और उनको समाप्त कर देती हैं। यानी कि जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, वो उसका कार्य है कि हमारी बॉडी को रोगों से सुरक्षित रखना, रोगों से बचाना, इनका वर्क होता है। और जो प्लेटलेट्स होते हैं ये हमारी ब्लड को क्लॉटिंग होने में हेल्प करते हैं। तो ये आपका ब्लड का कंपोजिशन है। कल नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हार्ट वर्क करता है, किसी भी ह्यूमन बीइंग में हार्ट का मेन फंक्शन क्या है और किस प्रकार से हमारी बॉडी में हार्ट वर्क करता है। इस वीडियो को आप केयरफुली वॉच करिएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप सेंड करिएगा। थैंक यू।